वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लोन्स के बारे में, टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में। और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, जो वेदर कंडीशंस हैं एसोसिएटेड विद द टेम्परेट साइक्लोन। पहला वेदर कंडीशन क्या था, अराइवल ऑफ द साइक्लोन। कहाँ से अराइव होते हैं साइक्लोन्स? तो व्हेन द साइक्लोन कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न डायरेक्शन ड्रॉज नियरर to the observation point, wind velocity slows down considerably, air pressure decreases and the sun and moon are encircled by a hollow। क्या होता है कि जब जो है साइक्लोन जो है वेस्टर्न डायरेक्शन से आते हैं अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास, तो विंड की जो वेलोसिटी होती है, वायु की जो गति होती है, वो धीमी हो जाती है और एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, सन और मून जो है वो उनको इंसर्कल कर लेता है, क्या, हेलो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, वार्म फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इज द वार्म फ्रंट अराइव्स द प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू द निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। अब क्लाउड्स में हमने ये देखा था कि निम्बोस्ट्रेटस कैसा क्लाउड है, लो क्लाउड है, ठीक है, मतलब ग्राउंड सरफेस से बहुत पास वाला क्लाउड है। तो जब भी वार्म फ्रंट अराइव होता है तो प्रेसिपिटेशन ऑकर होता है निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स की वजह से। सिंस द वार्म एयर राइजेस स्लोली अलोंग द फ्रंट, हेंस द प्रेसिपिटेशन इज स्लो, ग्रेजुअल एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब वार्म एयर धीरे धीरे उठता है, ऊपर की तरफ राइज होता है और प्रेसिपिटेशन क्या है, इसी वजह से स्लो होता है, पर क्या होता है, लंबे ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं वार्म सेक्टर पे। देयर इज अ सडन चेंज इन द प्री एग्जिस्टिंग वेदर कंडीशंस एट द अराइवल ऑफ वार्म सेक्टर। द विंड बिकम्स साउदर्ली, द स्काई बिकम्स क्लाउडलेस एंड क्लियर। जब वार्म सेक्टर होता है तो क्या होता है, एक तरीके से प्री एग्जिस्टिंग वेदर कंडीशंस अराइव हो जाते हैं और विंड क्या हो जाता है, दक्षिण की दिशा में साउदर्ली हो जाता है और स्काई एक तरीके से कहेंगे साउथ जो है साफ मौसम हो जाता है, ठीक। फिर आ जाता है कोल्ड फ्रंट पे। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, डिराइव्स फ्रॉम वार्म सेक्टर पासेस। ये कहाँ से अराइव होता है, वार्म सेक्टर के पास के पास। द टेम्परेचर रजिस्टर्स मार्क डिक्रीज एंड कोल्ड इंक्रीजेस रिमार्केबली। अब क्या होता है कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है और ठंड बढ़ती है, कोल्ड इंक्रीजेस। द स्काई इज अगेन कवर्ड विद क्लाउड्स। और जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है स्काई फिर से क्या, बादलों से घिर जाता है। फिर आता है आपका कोल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। द स्काई बिकम्स ओवरकास्ट विथ cumulonimbus clouds which cause heavy shower। cumulonimbus cloud की वजह से कोल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, हैवी शावर, ज्यादा बारिश होती है, बहुत हैवी बारिश होती है। द प्रेसिपिटेशन इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, लेस वाइड स्प्रेड बिकॉज ऑफ द कोल्ड सेक्टर इज वेरी कोल्ड। अब क्लोज, अब क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बहुत छोटे ड्यूरेशन का होता है, बहुत कम दूरी में भी फैलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोल्ड सेक्टर आपका क्या होता है, बहुत पास होता है। इस वजह से प्रेसिपिटेशन क्या है, जहाँ पे ठंड रहेगी वहाँ पे ऑब्वियसली लेस रहता है, तो वो कम होता है, कम दूर फैलता है और बहुत कम ड्यूरेशन का भी होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कोल्ड सेक्टर पे। वेदर अगेन चेंजेस रिमार्केबली विद द पैसेज ऑफ कोल्ड फ्रंट एंड अराइवल ऑफ द कोल्ड सेक्टर। स्काई बिकम्स क्लाउडलेस एंड हेंस क्लियर। कोल्ड सेक्टर में क्या होता है, जो है वेदर जो है हम कहेंगे पास करता है कोल्ड फ्रंट को और क्या होता है, स्काई क्लाउडलेस हो जाती है, बादल छट जाते हैं और एकदम साफ आसमान हो जाता है, ठीक है। ये सारे आपके 6 इंपॉर्टेंट जो है वेदर कंडीशंस थे, किससे रिलेटेड, टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड। अब पढ़ते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन डेवलप्ड इन द रीजन लाइन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब साइक्लोन जो किस रीजन में हो, ये रट लो, ये कौन से रीजन में आते हैं, तो साइक्लोन्स डेवलपिंग नियर द रीजन लाइन बिटवीन, जो किसके किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन, उस जोन के बीच में जो साइक्लोन ऑकर होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। द वेदर कंडीशंस ऑफ लो लैटिट्यूड मेनली रेनफॉल इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूजुअली डेवलप इन द समर सीजन in the vicinity of intertropical convergence zone ITCZ over warm ocean surface। अब क्या होता है, ये बेसिकली आपके समर सीजन में ऑकर होते हैं, ठीक है, in the vicinity of intertropical convergence zone over warm ocean surface, later shifts to 5 degree to 30 degree of northern latitudes, ठीक है। The size of the tropical cyclones varies considerably on an average their diameter, इनका diameter कितना होता है, लगभग
80 से 300 किलोमीटर, बट समटाइम्स ये इतने छोटे हो जाते हैं दैट देयर डायमीटर हैज रिस्ट्रिक्टेड टू 50 किलोमीटर या उससे भी कम। ठीक है, वैसे तो 80 से 300 के बीच होते हैं, पर कभी कभी इनका डायमीटर इतना कम हो जाता है कि ये क्या होते हैं 50 से भी कम, 50 किलोमीटर से भी कम हो जाते हैं। इन इट द आइसोबार्स आर ऑलमोस्ट सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल एंड लेसर इन नंबर। Air pressure at the center of the hurricane is very low, increases rapidly towards the periphery towards the center. Air pressure क्या होता है, लो होता है, कम होता है और इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आता है। साइक्लोन में क्या होता है देखेंगे आप, अंदर सतह की तरफ, कोर की तरफ से बहुत जो है क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। तो वही है, एयर प्रेशर जो है लो होता है पर इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है हमारा, कहाँ डेवलप होता है, रीजन लाइन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बेसिकली आपका समर सीजन में ऑकर होता है इन द विसिनिटी ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक, अगर हम कहेंगे कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट होता है तो 5 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसका रेंज डायमीटर का 80 से 300 है, पर कभी कभी 50 से कम भी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आज का सेक्शन एंड करता है। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।